नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन सागला स्वागत करता हूं आपके अपने अरिव्यान में, जहां हम आपकी पढ़ाई को बनाते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में मजेदार और इंटरेस्टिंग। बच्चों, संभव बैच के मैथमेटिक्स का आज दूसरा दिन है। बेटा, जैसे कि हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही हम अब आगे की तरफ में पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास में आ गई है, जो कि आपकी 25 फरवरी से एग्जाम तो स्टार्ट होने ही वाली है। साथ ही साथ में अगर मैथमेटिक्स का देखें तो मैथमेटिक्स जो है वो आपका 25 मार्च को पेपर हो जाएगा। तो बेटा, अब हमारे पास में समय कम बचा है, मेहनत हमें ज्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है बेटा, हमारे पास में 3 तो मेन सब्जेक्ट है और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है। मतलब पूरे 5 सब्जेक्ट की हमारे को यहाँ पे मेहनत करते हुए आगे बढ़ना ही बढ़ना है। चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। और बेटा, आज का जो वीडियो है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि बेटा, आपने इसको पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। मतलब क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा हुआ है। बस उसी के आगे का थोड़ा सा हमें यहाँ पे और पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अभी तक तो वैसे आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आज का जो चैप्टर है बेटा, वो है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से जानेंगे। अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो मतलब आपका इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है, किसी कारणवश है, किसी डर की वजह से अगर आपने इसको छोड़ दिया है, तो बेटा पेन कॉपी उठा लीजिए, एक बार मेरे साथ में यहाँ पे मेहनत कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर का पूरा नॉलेज हो जाए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी चैप्टर है। जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था बेटा, वही सारे फॉर्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं और उन्हीं सब चीजों को यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ना है। मतलब कि हमारे पास में कुछ नया ऐसा नहीं है कि जिससे हमें यहाँ पे टेंशन हो। बस पेन कॉपी उठा लो, मेरे साथ में यहाँ पे लग जाओ। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में यहाँ पे समय बिल्कुल कम बचा है। जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन में देखा था कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था चैप्टर का वेटेज, फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके आगे की बात करी थी। वैसे का वैसा केस हम लोग यहाँ पे इसके अंदर भी देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी देखेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात कर लूं ना बेटा, आप यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ बने रहो। उसके बाद में आप मेरे को बताना कि यार आपको यहाँ पे दिक्कत आई है या नहीं आई है। बस ये आपकी फाइनल एग्जाम से पहले फाइनल एक रिवीजन टाइप आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ताकि आपको यहाँ पे जीरो से लेके हीरो तक का जो आपका सफर है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी है फुल एंड फाइनल हम इस चैप्टर का इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, साथ ही साथ में हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, और कितने क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका पैटर्न क्या है, वो सारा पैटर्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू हो जाइए, पेन कॉपी मेरे साथ उठा लीजिए। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले वेटेज की बात कर लेता हूं तो बेटा चैप्टर का जो वेटेज है ना बेटा, वो 6 मार्क्स का है, जो कि एमपी बोर्ड बहुत पहले ही रिलीज कर देता है। बट अगर आप ये 6 नंबर का वेटेज देखोगे तो इसको अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, क्योंकि एमपी बोर्ड बेटा पहले तो ये हमें बता देता था कि कौन से चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। बट अभी वो नहीं बताता है, तो हम ये सारे प्रिडिक्शन लेते हुए चलते हैं। और ये प्रिडिक्शन बेटा ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रिडिक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपका जो बेटा मॉडल पेपर है ना, जो एमपी बोर्ड एग्जाम के पहले ये रिलीज कर देता है, उस मॉडल पेपर के आधार के ऊपर बना हुआ है। और वो मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उस मॉडल पेपर के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास में यहाँ पे 2 मार्क्स के क्या आ जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। मतलब 2 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे 1-1 मार्क वाले। या फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साथ में आपको 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, मेरे पास में 6 मार्क्स हो जाएगा। और साथ में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि बेटा आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी आपके यहाँ पे एग्जाम में पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल सकता है कि 3 ऑब्जेक्टिव आ जाए, देन हमारे पास में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए। या फिर ये क्या हो सकता है कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव आ जाए और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास में पैटर्न बनेगा। तो हम इस पैटर्न के हिसाब से पूरे प्रिपेयर रहेंगे कि यार कुछ भी आ जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो भी हम सॉल्व कर लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के ऊपर डिस्कस भी करेंगे कि यार कैसा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जाता है, और पूरे तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि हमें एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे नॉलेज हो जाए। तो चलिए अब पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ में यहाँ पे शुरू हो जाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लूं तो आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है कि इन्वर्टेबल फंक्शन सबसे पहले पढ़ना है,
साथ ही साथ में आपको इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में पढ़ना है, और सीधे सीधे उसके बाद में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। इन्वर्टेबल फंक्शन और इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम 5 मिनट के अंदर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेंगे। प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू भी कुछ बड़ा नहीं है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो बेटा प्रॉपर्टीज आपने क्लास 10th और 11th में पढ़ रखी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं भी पढ़ी या फिर अगर आप भूल भी गए हो तो घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके प्रूफ करके भी बताऊंगा, और साथ में कैसे ये प्रॉपर्टी जनरेट हुई है वो वाली बात भी आपसे मैं यहाँ पे करूंगा। तो इसके साथ में आपको क्लास 10th और 11th का रिवाइज भी हो जाएगी, फॉर्मूले कैसे बने हुए थे, और साथ में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करूं तो इन्वर्टेबल फंक्शन बेटा होता क्या है, ये देखो आपने यहाँ पे अभी पढ़ रखा था लास्ट चैप्टर के अंदर, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, कि हम यहाँ पे 1 1 और ऑन टू निकालते थे। ठीक है, क्या निकालते थे? 1 1 एंड ऑन टू निकालते थे। आप बोलोगे सर आप तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे थे, उसके अंदर आप रिलेशन फंक्शन कैसे लेके आ गए? तो बेटा मैथमेटिक्स ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है, चैप्टर क्या बोलूंगा मैं बेटा, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कनेक्शन एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ में हमेशा बना हुआ रहता है। तो उसी डिजाइन के अंदर या फिर उसी पैटर्न के अंदर हमारे पास में बुक्स भी अवेलेबल होती है, और उसी पैटर्न के अंदर हम सिक्वेंशियली पढ़ते भी हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या डिजाइन किया जाता है। अगर आप देखोगे तो बेटा रिलेशन एंड फंक्शन का यूज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी होता है। मैट्रिक्स का यूज आप डिटरमिनेंट में भी करते हो। कैसे करते हो? तो बेटा मैट्रिक्स के अंदर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में जानते हो ना बेटा? तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके ना क्या निकलता है बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलता है। बात समझ में आई है? तो मतलब डिटरमिनेंट भी आपको मैट्रिक्स के लिए पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? साथ वाले ही है। और अगर उसके बाद के चैप्टर की बात कर लूं तो वो क्या हो जाता है बेटा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपने ये पढ़ लिया तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो पूरा डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर है हम लोगों ने अगर अच्छे से कर लिया तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारे पास में आता है इंटीग्रल्स। बेटा इंटीग्रल्स पढ़ लिया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमारे लिए कोई सी बड़ी बात नहीं है। फिर हमारे पास में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से लेके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तक सारे चैप्टर का जो कोलैबोरेशन है वो हमारे पास में कहाँ आ जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। मतलब कि अगर आप देख रहे हो ना तो आपको पूरी सीक्वेंस एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हो रही है। तो मतलब कि आप अगर यहाँ पे सोचो कि यार ये एक चैप्टर छोड़ दे, तो बेटा आपको एक चैप्टर नहीं छोड़ रहे हो, आप यहाँ पे 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का अपना नुकसान करते हुए चल रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एक दूसरे से लिंक है। तो मतलब आपको वो चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जो नेक्स्ट वाला चैप्टर या फिर उससे रिलेटेड चैप्टर में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो देख रहे हो आप कि एक छोटी सी जो हम लोग यहाँ पे छोड़ने का सोचते थे उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के अंदर हम फुल में से फुल मार्क्स बिल्कुल लेके आने वाले। जैसे कि हमारे पास में जो संभव बैच है वो उसके अंदर हमें यहाँ पे संभव करना है हमारे एक अच्छे रिजल्ट को। तो संभव बैच के अंदर अब आप यहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या? सेकंड चैप्टर, जो कि हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप बोलोगे सर यार क्या करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी रिलेशन फंक्शन खत्म हुआ, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इतनी जल्दी लेके आ गए। हाँ बेटा मैं जल्दी लेके आया हूँ, उसके पीछे का कारण पता है क्या है बेटा? कि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बहुत पास में आ गई है। 25 फरवरी से कब पेपर स्टार्ट होने वाला है, और अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो वो कब हो जाएगा? आपका 25 मार्च को हो जाएगा। मतलब हमारे पास में समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। मैथमेटिक्स के साथ में हमें 2 और सब्जेक्ट देखने हैं, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट और है जो कि हिंदी और इंग्लिश है। मतलब ओवरऑल हमें 5 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है, ताकि हमारे जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए और एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास में निकल के आए। तो बस यही संभव हमें हमारे रिजल्ट के लिए करना है, और इसको बिल्कुल 0 से लेके हीरो तक हमारे को बनना है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपका यहाँ पे रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मत घबराओ, मैं हूं ना बेटा। आपको यहाँ पे 0 से लेके हीरो तक बनाने की जो कहानी है ना वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद आपको किसी और वीडियो या फिर किसी और डेटा के ऊपर जाने की आवश्यकता ना पड़े। आपका पूरा का पूरा यहाँ पे
जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसका जो चैप्टर है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो आइए अब पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ में यहाँ पे लग जाइए कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसकी थ्योरी हम लोग समझ लेते और उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते। तो सबसे पहले जो हमारे पास में पॉइंट आया था वो क्या आया था, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो इन्वर्टेबल फंक्शन हमारे पास में क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करें तो बेटा उसके पहले हमारे को रिलेशन फंक्शन के दो पार्ट को देखना पड़ेगा। वो कौन कौन से पार्ट है, वो है हमारे पास में वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। बेटा अगर कोई सा फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होता है, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, अगर कोई सा फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई सा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल भी होगा। क्या बोल रहा हूं बेटा, वो क्या होगा मेरे पास में यहाँ पे, इन्वर्टेबल भी होगा। बात समझ में आई है। तो मतलब हमें यहाँ पे वन वन और ऑन टू यहाँ पे प्रूफ करना है, देन उसके बाद में वो जब प्रूफ हो जाएगा तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उस बाइजेक्टिव फंक्शन अगर कोई सा फंक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं। बात समझ में आई है। तो यहां से हमारे पास में पूरा स्टार्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेता हूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स हो वो क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन है बट इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो अगर मैं आपको यहाँ से बात करूं ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कोई फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है। मार्क माय वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोले सर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो, और ये होता है फिर भी आप मना कर रहे हो। तो बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसको एग्जिस्ट कराना पड़ता है। बात समझ में आ रही, क्या कराना पड़ता है, उसे एग्जिस्ट कराना पड़ता है। अभी बस 2 मिनट के अंदर आप इसको समझ जाओगे कि एग्जिस्ट कैसे कराते हैं, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन एक्स ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वन वन, ठीक है, वन वन यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूं। तो आपने यहाँ पे साइन एक्स का जो ग्राफ देखा था ना बेटा, वो किस तरीके का देखा था, आपने वो यहाँ पे देखा था कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, क्या देखा था आपने, कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ देखा था। अब जब एक ग्राफ मेरे पास में यहाँ पे बन रहा है और तो ये हमारे पास में निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी यहाँ पे बनते हुए चलता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है बट लेकिन आप समझदार हो, आप इसको समझोगे अच्छे तरीके से। तो एक बात बताना, मैं वन वन प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब एक मेरे को बात बताना मेरे बच्चे कि क्या यहाँ पे एक वैल्यू निकल रही और एक वैल्यू यहाँ निकल रही है, एक वैल्यू यहाँ निकल रही और एक वैल्यू यहाँ निकल रही है, एक वैल्यू यहाँ निकल रही है, एक वैल्यू यहाँ पे निकल रही है। तो मेरे पास में किसी एक पॉइंट से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे साइन एक्स की कितनी मल्टीपल्स वैल्यू निकल रही है। बोले सर कैसे, तो देखो बेटा हमने 0 से लेकर 90 तक साइन एक्स को तो पढ़ा ही पढ़ा था। अगर मैंने उसको पढ़ रखा था ना बेटा, तो आप एक बात बताना, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे 90 होता था, यहाँ पे 180 होता था और यहाँ पे क्या होता था मेरे पास में 270 और ये होता था मेरे पास में 360 होता था। हम 0 से लेकर 90 तक तो जानते थे बट उसके बाद वाले कभी एंगल मेरे पास में आते थे तो उसके बाद वाले एंगल हम इस तरीके से निकालते थे। अगर मैं निकालता था तो आपने कभी वैल्यू को अगर यहाँ पे ध्यान में दिया होगा तो वैल्यू कहां से कहां तक की रहती थी, वो बेटा 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज को ही एग्जिस्ट करते हुए लेके चलता है, क्योंकि हम 360 प्लस थीटा लेते हुए चलते थे, 90 माइनस थीटा लेते हुए चलते थे। मतलब कि हम उसके ना मॉडिफिकेशन करते थे पर लेकिन जो फाइनल आंसर आता था ना बेटा, वो फाइनल आंसर आपका जो आता था वो -1 से लेकर 1 तक के बीच में ही आता था। बोले सर कैसे, तो देखो बेटा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या है मेरे पास में -1 और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या है मेरे पास में +1 है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास में क्या होती थी, यहाँ पे वैल्यू निकल के आती थी। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ ध्यान से देख रहे हो तो साइन एक्स तो मेरे पास में 1 1 तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जब ये 1 1 ही नहीं हो रहा है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता और बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है तो इन्वर्टेबल कैसे हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल तो होते ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये वाली बात आपको समझ में? जो मैं आपसे बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था कि मार्क माय वर्ड्स, तो वो यही बोल रहा था कि हमारे पास में क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो इन्वर्टेबल नहीं होते, हमें इसको एग्जिस्ट कराना पड़ता है। अब एग्जिस्ट कैसे कराते हैं बेटा? देखो, जो हम क्या करते हैं, यहाँ से दो एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कौन से वाले? π/2, और ये ले लेता हूं मैं -π/2, और बाकी सबको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रफ कर देता हूं। अगर आप इसको बाकी सबको यहाँ पे रफ कर रहे हो तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी थी। क्या मुझे एक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है? बोले हाँ सर, यहाँ पे एक वैल्यू तो प्रोवाइड हो रही है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू प्रोवाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अब जब मेरे पास में दूसरी वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है तो मतलब ये क्या हो रहा है मेरे लिए? अब यहाँ पे 1 1 हो रहा है। अब ये मेरे लिए यहाँ पे 1 1 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? यहाँ पे इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर मेरे को साइन एक्स की अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात कर लेता हूं, इसके डोमेन और रेंज आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बट लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं कि अगर साइन एक्स मेरे पास में π/2 से लेके -π/2 तक के बीच में है तो ही मैं उसको क्या कर सकता हूं? इन्वर्टेबल कर सकता हूं। बोले सर क्या हमेशा इतने तक में ही रहता है? हाँ बेटा, हम स्टैंडर्ड लेते हुए चलते हैं। अगर आप यहां से बोल दो, बोले कि सर हम ये ना मानते हुए हम कोई सा दूसरा एंगल मान लेते हैं, हम यहां से लेके जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था इस तरीके से, तो हम यहां से लेके यहां तक ले लेते हैं तो ये भी तो हमारे पास में इन्वर्टेबल है। बोले हाँ बेटा, ये भी आपका इन्वर्टेबल है। बट लेकिन आप एक बात बताना बच्चे, आपको 0 से लेकर π/2 तक की वैल्यू अच्छे से याद रहती है, 0 से लेकर -π/2 की वैल्यू आपको याद रहती है, तो हम क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड लेते हुए चलते हैं, हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट लेते हुए चलते हैं, ताकि हमारे पास में sin x के अलावा cos x, sec x, tan x और cot x जो दे रखे हैं ना बेटा, और cosec x जो दे रखा है उसके अंदर दिक्कत ना है। तो हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट लेते हुए चलते हैं और उस स्टैंडर्ड रेंज और उस स्टैंडर्ड डोमेन के ऊपर ही हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास में sin x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहती है तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टेबल है, अदरवाइज ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आई है? चलिए अब समझ में आया कि हम इन्वर्टेबल क्या करते हैं, इसको एग्जिस्ट कराते हैं, डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं होता है। चलो अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो कुछ हम लोग sin x cos x की हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। बोले सर डोमेन और रेंज क्या होता है? बेटा x की प्लेसेस पे आप कुछ भी वैल्यू रख दो, x की प्लेसेस पे जो हमारे को r दे रखा मतलब रियल नंबर दे रखा है, जो एंगल का हम लोग यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, तो वो कुछ भी आप रख दोगे तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? -1 से लेके क्या मिलेगी मुझे? यहाँ पे 1 तक ही मिलेगी। मतलब डोमेन अगर आपने जैसे पुट करा तो आपकी जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक के अंदर रहती है। सेम केस हमारे पास में cos x के लिए भी रहता है। तो ये क्या होता है हमारे पास में? sin x, cos x, tan x, मतलब इनके जनरल डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए आगे की तरफ अगर मैं बढ़े तो हम अब बात कर लेते हैं इनवर्स के लिए। अगर मैं इनवर्स के लिए बात कर लेता हूं तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो इस रेंज को उठाओ, सॉरी इस डोमेन को उठाओ, इस रेंज में रख दो, इस रेंज को उठाओ, इस डोमेन में रख दो। अभी के लिए आप इतना सा मान लो, क्या बोल रहा हूं मैं? अभी के लिए आप इतना सा मान लो। तो जैसे ही मैंने रखा तो मेरे पास कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। बोले हाँ से निकल के आ जाएगा। अब इस रेंज के लिए बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड पॉइंट लिया था, तो मैं पूरे रियल नंबर के ऊपर तो नहीं निकाल सकता हूं, तो वो जो स्टैंडर्ड पॉइंट लिया था ना बेटा, वो क्या हो जाएगी मेरे यहाँ पे? रेंज का काम करेगी। बात समझ में आई है? तो ये क्या हो जाता है मेरे पास में यहाँ पे? रेंज बन के आ जाती है, और ये क्या हो जाता है मेरे लिए यहाँ पे? डोमेन बन के यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? डोमेन और रेंज के ऊपर यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया, डोमेन और रेंज के बारे में बात कर ली। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको बहुत से टीचर्स ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई होगी, उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे चलें तो यहाँ पे देखो कि आपको जितना जानते हो आप उस हिसाब से आप ये बोल रहे हो कि भाई साहब हमने यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो मैं डायरेक्टली एक्स यहाँ पे लिख देता हूं। बेटा सही है, आप लिख देते हो, बट एक बात बताना मेरे बच्चे कि यहाँ पे अगर आप और एक और पॉइंट भी लिख दो, कौन सा वाला? कि साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी एक्स होता है। बोले हाँ सर होता है। ये 2 पॉइंट लिख दिए, आपकी बात मैंने बिल्कुल मान ली। पर अब एक बात बताना मेरे बच्चे कि साइन 2 ले लेता हूं तो क्या मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा? क्या नहीं निकाल पाऊंगा? क्यों? क्योंकि जो x है मेरे पास में बेटा वो कहां से? -1 से लेके
1 तक के बीच में है। तो आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि हमारे को सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पे रेंज लिखी हुई रहती है, उस रेंज के ऊपर हम लोगों को क्या करना रहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो उस रेंज के हिसाब से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे x की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू रख दूं तो यहाँ पे डायरेक्टली कट जाए, ऐसा नहीं है। हम उस -π/2 से π/2 के अंदर देखेंगे, -1 से 1 तक में देखेंगे, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू को कट कर सकते हैं और आगे इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में ही है कि जो आप डायरेक्टली देख लेते हो कट कर देते हो, बट लेकिन वो क्वेश्चन के हमारे पास में जो डोमेन हो, जो हमारे पास सॉरी जो रेंज देके रखा हुआ रहता है, उस रेंज को देख के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा कभी मत करना बेटा कि बिना रेंज देखे आप लोग कट कर दो और आगे बढ़ जाओ। कई बार ऐसे केसेस भी आ जाएंगे कि आपको रेंज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा। जब हम रेंज को चेंज करेंगे तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। बट जो चीज मेरे को यहाँ पे आपको बतानी थी वो छोटा सा पॉइंट ये था कि हम साइन इनवर्स x है तो -1 से लेकर 1 तक वाला हमारे पास में यहाँ पे केस बना हुआ रहता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखना है और इसको समझना है। चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो आगे मेरे पास में यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी है और प्रॉपर्टीज के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे उनकी वैल्यूज को लिख रखा है, थीटा की वैल्यू। तो देखो थीटा जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में होगी, तभी जाके मैं साइन से साइन को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कट कर सकता हूँ। जो बात मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एग्जिस्टिंग फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। मतलब अपने आप में ये कट के हम लोग बता देंगे, पर लेकिन हमारे पास में यहाँ पे इस तरीके से इस रेंज के अंदर हम लोगों को यहाँ पे रहेंगे तो ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर आगे की तरफ हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज और हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाती है कि भाई साहब हम साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 में x लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको लिख सकते हैं। पर लेकिन कब, जब हमारे पास में जो x है, ये थीटा लिखा हो पर एक्चुअली में वो हमारे को यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है बेटा, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे x की बातचीत कर रहा है। ठीक है, किसकी बातचीत कर रहा है, वो हमारे को यहाँ पे x की बातचीत कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हो। तो जब भी हमारे पास में होता है तो हम लोग x के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। हम तभी चेंज कर पाते हैं कि जब हमारे पास में ये x इसके बीच में हो और फिर हम सिर्फ यहाँ पे साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 1 में x हो जाएगा। सेम केस कॉसेक साइन के साथ में होता है। टेन के लिए हमारे पास में स्पेशल केसेस है। अब बोलोगे सर क्या इतना सब याद करना पड़ेगा, हाँ बेटा याद तो करना पड़ेगा, पर लेकिन टेंशन मत लो, जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज याद होते हुए आगे आती चली जाएगी और हमारे माइंड के अंदर ये बैठते हुए चली जाएगी। बट उसके पहले मैं बता दूं बेटा कि जितने भी फॉर्मूले ना बेटा, उनको याद करना भी जरूरी है। और अरिविहान के अंदर जो हमारे पास में यहाँ पे संभव बैच है बेटा, उसके अंदर आपको ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल बुकलेट फॉर्म में मिलने वाले हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। आपको सारे क्वेश्चन के पीडीएफ फॉर्म मिलने वाले हैं, ताकि आपको सॉल्यूशन के लिए इधर उधर जाना ना पड़े। आपको वीडियो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ के अंदर अरिविहान का जो फीचर है बेटा, आस्क फीचर, उसको भी आपको यूज करना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्या हो, नंबर आ सके। बात समझ में आई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास में और क्या है। अब आगे कुछ और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको पढ़ रखा था, कैसे याद दिलाऊं मैं आपको, भाई साहब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता था ना बेटा, याद आया। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता था मेरे पास में, कॉस थीटा होता था। तो बस वही जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखना है। बस अब इनवर्स वाले केस में देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉसेक के लिए भी होता है। बस आपको यहाँ पे इन तीनों के लिए यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि वो इस तरीके से चेंजेस होते हुए चलते हैं। बात समझ में आई है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अगर मैं आगे के लिए और बात करूं तो अब हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आ जाती है, वो प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है या आपको प्रूफ करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे इसको समझना है, तो वो सारी चीज हम लोग तो यहाँ देखने वाले हैं ही सही। बट अभी तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे याद कर लेते हैं, क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, इक्वल टू मेरे पास में यहाँ पे π/2 होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनकी हमारे पास में यहाँ पे रेंज दे रखी है।
चलिए अगर मैं पहले वाली प्रॉपर्टी की तरफ में भी चल देता हूं तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, चलो इसको प्रूफ ही करके देख लेते हैं ना यार। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको साइन इनवर्स एक्स को मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, थीटा ले लेता हूँ। तो कोई दिक्कत है क्या? बोले सर बिल्कुल नहीं है, आपकी जो मर्जी आप ले लो। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जो मेरी मर्जी हो वो नहीं लेना है। आपको यहाँ समझना है, आप cos इनवर्स एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब कहाँ कैसे लेके सॉल्व करना है। और उसके बाद में आपकी जो आपका मन करे या फिर जिससे आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ जाए, तो वो चीज को लेते हुए चलना है। चलिए अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे बेटा, थीटा ले लिया। बात समझ में ही है। तो एक्स इजिकल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा हो जाएगा। बोले हाँ सर हो जाएगा। अब देखो जब मेरे पास में ये हो रहा है तो अब मेरे को बताना कि x इजिकल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा में बोल सकता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है ना, बस वही वाली चीज है। कॉस उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, कॉस इनवर्स x इजिकल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब ये थीटा उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इजिकल टू पाई बाय 2 होता है। अब थीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, साइन इनवर्स x लिया था, बस वैल्यू पुट अप कर दो। तो ये इस तरीके से हम लोग भी प्रूफ कर देते, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इजिकल टू क्या होता है बेटा मेरे पास में यहाँ पे पाई बाय 2 होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दी है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैं क्या दे रहा हूं आपको, होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताई है बेटा, वैसे के वैसे ही आपको सेकंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ करना है। सेम केस आपके साथ में थर्ड वाली प्रॉपर्टी के साथ नहीं है। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो उस चीज को समझना है और यहाँ पे प्रूफ करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर ये प्रॉपर्टी एक तो डायरेक्टली पूछ ली जाएगी या फिर आपसे प्रूफ करने के लिए भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और कैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ करा वो प्रूफ को भी आपको यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे की तरफ बढ़े तो आगे मेरे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ कन्वर्जन है। ठीक है, क्या दे रखे हैं बेटा मेरे को यहाँ पे, कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं। तो बेटा देखो हम लोग साइन इनवर्स इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू पे tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। बेटा देखो कैसे होता है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। देखना कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं क्या कि आप यहाँ पे साइन इनवर्स x से हम लोग ये लिख रहे हैं, बेटा डायरेक्टली आपसे कन्वर्जन एक नंबर में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो उसको यहाँ पे ध्यान से समझना और लिखने की यहाँ पे कोशिश करना। हालांकि आप इसको याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप समझ लोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ। बात समझ में? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई है? अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, अब x की जगह पे मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है। और cos स्क्वायर थीटा और रूट से स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में यहाँ पे, cos थीटा बचेगा। ठीक है, और cos से cos बच जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे थीटा निकल के आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, साइन इनवर्स एक्स थी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से देखोगे तो बच्चा एक बात मुझे यहाँ पे बताना, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है मेरे लिए यहाँ पे 1 का काम करता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से मैं cos थीटा इजिकल टू क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं। बोले हाँ सर ये बात तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो थीटा बराबर मेरे पास में क्या आ रहा है, cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देखो ना बेटा, जो आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चल रहे हैं।
अब देखो आप अगर यहाँ पे इस टेन इनवर्स के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस टेन इनवर्स को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं कि आप टेन थीटा क्या होता है मेरे पास में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। बोले हाँ सर होता है। आप यहाँ पे देखो कि साइन थीटा तो एज इट इज है, कॉस को क्या लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब साइन थीटा को आप एक्स भी ले लोगे तो एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। बोले हाँ सर हो रहा है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है मेरे पास में थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा हमारे पास में कन्वर्जन होते हैं कि साइन को हम कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस को साइन को हम टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे कैसे हम कॉस को साइन में कैसे करते हैं और फिर उसका टेन में कैसे करते हैं। बात समझ में ये जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है ना बेटा, बस उसका यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, इसके सारे कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। बात समझ में आई है। अब देखो टेन इनवर्स एक्स को हम साइन में कैसे लिखते हैं वाली बात भी हमें जानना जरूरी है, और टेन इनवर्स को हम लोग कॉस में कैसे लिखते हैं ये देखना भी हमारे को यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कन्वर्जन हमें यहाँ पे देखना जरूरी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते तो कुछ बेसिक फॉर्मूले और है बेटा। ये फॉर्मूले आप बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं क्या करना है। देखो बेटा फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, इनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको फॉर्मूले तो क्वेश्चन के अंदर हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट प्रूफ के लिए आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आपको ये वाला फॉर्मूला एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है, ये वाला फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके के हमारे को फॉर्मूले डायरेक्ट यहाँ से क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो उन चीजों को हमें यहाँ पे क्या करना है ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। देखो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो बच्चा तो आप में यहाँ पे क्या कौन सा वाला फॉर्मूला लगा होगा ट्रिग्नोमेट्री का। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास में साइन ए प्लस बी का, ये हो जाएगा मेरे पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको मैं कन्वर्ट पूरा साइन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा साइन ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन बी। ये हो रहा है मेरे पास में क्या साइन ए प्लस बी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं साइन ए को एक्स बोल देता हूं और यहाँ पे साइन बी को क्या बोल देता हूं वाई बोल देता हूं। तो ये साइन उठ के इधर आ जाएगा, मतलब कि साइन ए बराबर एक्स साइन बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे वाई हो जाएगा। वैल्यू रख दो साइन उठ के उधर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूले बनते हुए चलते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ रखे हैं ना बेटा, उनके बेसिस पे ही इनवर्स के फॉर्मूले ये सारे के सारे बने हुए हैं। आप देखो ये वाला फॉर्मूला, अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूले की बात कर लेता हूं तो ये क्या होता है मेरे पास में कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो जैसे मैंने इसको कन्वर्ट करा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो देखा इस तरीके से हमारे पास में आ रहा है। और कॉस ए को हम एक्स और कॉस बी को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे वाई बोल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले लिखते हुए चलते हैं। तो क्यों घबराते हो बेटा, जो फॉर्मूला हम लोगों ने देख रखे वही सारे फॉर्मूले तो आ रहे हैं, बस इनवर्स के फॉर्म में आ गए हैं, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में ये वाले फॉर्मूले निकल के आते हैं जो कि हमारे पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताए हैं वहां पे आप अगर देखोगे बेटा तो आपको ये वाला और ये वाला फॉर्मूला क्या है बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। हालांकि कॉट भी इंपॉर्टेंट है बट हम लोग 10 में अगर पढ़ लेंगे तो कॉट उसका क्या हो जाता है बेटा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बस उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि देखो अब हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला बना कैसे होगा। देखो साइन 2a का फॉर्मूला तो याद ही आपको क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। बात समझ में आई है। अब देखो ये साइन में है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दूं, तो जैसे मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर तो क्या हो जाएगा 2
साइन ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, या साइन ए इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्स लिखा तो क्या हो जाएगा, 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन 2a, और a बराबर मैंने क्या साइन a लिया था यहाँ पे इजिकल टू एक्स, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। वैल्यू पुट अप कर देते और ये साइन उठ के उधर चल जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होता है बेटा, यही तो फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है अभी हाल। जो फॉर्मूला ये है उसी से तो ये वाला फॉर्मूला बना है। तो मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपने पढ़ रखी तो दिक्कत नहीं आएगी, बट साथ ही साथ में अगर नहीं भी है, नहीं याद भी है, तो मत टेंशन लो, हम लोग ये फॉर्मूले देखते हुए चल ही रहे हैं। ये फॉर्मूले भी आपके यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवाइज होते चले जा रहे हैं। बात समझ में आई है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास में ये आ जाते हैं cos 2 cos इनवर्स x इजिकल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स x tan के फॉर्म में, sin के फॉर्म में, cos के फॉर्म में हमारे पास में निकल के आ जाता है। 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बात समझ में आई है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई? क्या देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे दिखाई दे रहा है तो x बराबर ए tan थीटा रख दो। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि हमने साइन ए बराबर x रखा था, वो क्या करा था हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पुट करा था। अब ये सब्स्टिट्यूट ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं पे हो, ये किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है। ये अगर आप देख रहे हो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सब्स्टिट्यूट, तो बेटा ये आपको x बराबर ए साइन थीटा पुट अप कर दो, या फिर आप a बराबर कॉमा ए कॉस थीटा पुट कर दो। बोले सर कैसे हो जाएगा? बेटा आइडेंटिटी याद है ना, कौन सी वाली? अरे बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस जैसे ही पुट अप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं ए साइन थीटा पुट अप करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, इसका आंसर बताओ। ठीक है, अभी मैं आपको रेंज नहीं बता रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पुट करने की बातचीत करो। आप बोलोगे सर कैसे करें, क्या करें? तो बेटा ये देखो इसके अंदर का, अगर मैं सबसे पहले सोचो कि मैंने ए साइन थीटा पुट कर दिया, मान लेते हैं हम लोगों ने सबसे पहले क्या पुट करा, यहाँ पे ए साइन थीटा पुट करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलो यहाँ पे एक रूट भी लगा देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे रूट भी लगा लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रूट भी ले रहा हूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन इनवर्स कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की नीड के हिसाब से अगर जरूरत लग रही तो हम उसको ऐसा सब्स्टिट्यूट पुट कर सकते हैं। और अगर हमारे को सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए तो मैं बेटा थोड़ा सा देखते हुए चलूंगा कि यहाँ पे जो इनवर्स है ना, ये वाली वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगर मेरे पास में ये वाली वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना तो हमारे पास में सॉल्यूशन अच्छा निकल के आ जाएगा। तो मैं इस जगह पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए काम करूंगा कि अब मैं यहाँ पे क्या ए साइन थीटा पुट नहीं करूंगा, क्या पुट करूंगा, ए कॉस थीटा पुट करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, जो की बात थी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर से रूट भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास में यहाँ पे साइन इनवर्स, चलो रूट में लिख ही देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कट गया तो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा हमारे पास में निकल के आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी थी बेटा, यहाँ पे x बराबर रखा था, तो ये मेरे पास में आ जाएगा x अपॉन में a इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बाय a हो जाएगा। उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में,
cos इनवर्स x बाय a निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के हमारे पास में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट होता है, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके होते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट आपको एग्जाम के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे अप्लाई होंगे, पर्टिकुलरली ये चैप्टर में नहीं बेटा, आपको यहाँ पे इंटीग्रल्स के अंदर भी काम देंगे ये सब्स्टिट्यूट, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन में भी काम देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना और समझना, हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है ना बेटा, उन्हीं चीजों को हम लोगों को यहाँ पे यूज करते हुए चलना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम केस आपके लिए ये वाले केस के लिए भी हो जाएगा। आप जैसे ही रखोगे a sec थीटा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो है ना sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा होता है, मतलब 10 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट को यहाँ पे देखना है और आगे बढ़ना है। चलिए आगे की तरफ बढ़े, तो आगे हमारे पास में और क्या दे रखा है। चलिए बेटा अब हम आगे देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके ऊपर निगाह डालना भी जरूरी है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से, फॉर्मूले भी जान लिया, फॉर्मूले को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाता है, कैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बने, वो सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और उन फॉर्मूलों का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करने वाले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2 इक्वल्स टू, ठीक है। चलो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो sec इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हमारे पास में क्या होता है, sec इनवर्स ऑफ माइनस थीटा ये होता है हमारे पास में पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस sec इनवर्स 2, बात समझ में आई है। चलिए अब देखो ये जो √3 है बेटा, √3 tan की टेबल में कहां पे आता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो tan 60 डिग्री, और 60 को हम रेडियन के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, π/3, तो tan π/3 बराबर क्या होता है मेरे पास में √3 होता है, उठा के वैल्यू रख देते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो π/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में π/3 माइनस पाई प्लस, अब देखो sec इनवर्स 2, तो sec इनवर्स 2 इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको डायरेक्टली पूरी टेबल याद नहीं है, साइन और कॉस की तो याद है ना बेटा, तो कॉस का हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो cos 30 डिग्री मतलब π/6 मेरे पास में क्या होता है यहाँ पे √3/2 होता है, ठीक है। और sin π/6 मेरे पास में क्या होता है 1/2, मतलब cos के अंदर अगर आप वापस से आओगे तो cos π/3 के अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास में 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब cos π/6, बेटा बच्चे यहीं पे यही गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट लिखाया है। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी के ना इसको π/6 लिखते हैं। बेटा π/6 साइन के अंदर चलता है, बट कॉस के अंदर आओगे तो π/3 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है बेटा, यहाँ पे 1/2 आ जाती है। और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो sec π/3 बराबर क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे पास में sec π/3 इज इक्वल टू मेरे पास में 2 होता है, तो π/3 इज इक्वल टू sec इनवर्स 2 हो जाएगा, उठा के वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा ये π/3 हो जाएगा, एड ऑन कर ले तो 2 π/3 माइनस पाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस π/3, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, जो हम प्रिंसिपल रेंज लेते हुए चल रहे थे ना, जो स्टैंडर्ड रेंज लेते हुए चल रहे थे, उसको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में बातचीत कर रहा है, प्रिंसिपल रेंज के बारे में बातचीत कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में साइन इनवर्स का रेंज क्या होती है -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में होती है, मतलब इसका जो भी आंसर मैं लिखूंगा, इसका जो भी आंसर मैं लिखूंगा वो इसके बीच में ही आना चाहिए, बात समझ में आई है, कहां पे, इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास में कोई सा भी थीटा हो तो इनके बीच में मेरे पास में वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो यहां से देख लेते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स 1/2 ये अगर होता है तो मेरे पास में साइन कहां पे होता है बेटा, अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास में 1/2 कहां पे निकलेगा, अगर इक्वल टू में मैं थीटा ले लेता हूं तो ये 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, बात समझ में आई है।
अब ये 1/2 साइन के टेबल में कहां पे आता है मेरे पास में, π/6 पे आता है। कहां पे आता है बेटा मेरे पास में, ये साइन π/6 पे आता है, जो कि होता है मेरे पास में यहाँ पे क्या, साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, हालांकि वापस मेरे पास में साइन इनवर्स पे आ जाएगा और प्रिंसिपल रेंज के अंदर है ही से π/6, इसलिए वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आएगी, थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास में π/6, जो कि क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल रेंज पे बेस्ड है, वो इस तरह के क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो बेटा अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या बोल रहा है बेटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। देन तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या रेंज हमारे पास में हो सकती है। डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट हम क्वेश्चन को देख के और ऑप्शन को देख के यहाँ पे तो समझ सकते हैं ना कि बेटा वो हमसे पूछने क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो y दे रखा है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे कहां से कहां तक में आएगी, ये हो जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक के अंदर। ठीक है, इस y की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको यहाँ पे y की जगह पे कुछ और वैल्यू भी देगा, बट लेकिन उसको ध्यान में रखना है कि वो x के लिए बात कर रहा है, y के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई है, तो इस तरीके से आपको ये चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। ये तो सिर्फ एग्जामिनर के हाथ में रहता है कि वो ऑप्शंस हमारे पास में कैसे प्रोवाइड करता है, तो उस ऑप्शन को समझना भी हमारे को क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स 1 में रूट ओवर x² - 1 इक्वल टू। ठीक है, x² - 1 इक्वल टू हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन पुट करना बताया था, सब्स्टिट्यूट पुट करना आपको मैंने यहाँ पे बताए थे, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी छोटी सी, क्या कि हम क्या करते हैं बेटा, ये जो कॉट है ना, कॉट इनवर्स, इसको रिड्यूस करने की काम करते हैं, इसको हटाने का काम करते हैं, इसको कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये यहाँ पे मैं ऐसे क्या वैल्यू पुटअप कर सकता हूं कि जिससे मेरे पास में यहाँ पे बेटा कॉट इनवर्स जो है ना वो क्या हो जाए, यहाँ पे से हट जाए या रिड्यूस हो जाए। चलो अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूं तो मैं यहाँ पे x बराबर क्या रख सकता हूं, सेक थीटा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, हाँ बेटा ऐसा इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि x² - a² जब भी होता है तब हम क्या लिखते हैं, x बराबर a सेक थीटा पुट करते हैं। बात समझ में आई है, सब्स्टिट्यूट के अंदर बस उस चीज को यूज करना है। एक ही जगह पे हमारे को यहाँ पे क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो हमें क्या दिक्कत है, 1 दे दे, 4 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, कुछ भी दे दे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे समझने आए और सीखने आए हैं। और अब हम समझ गए कि भाई साहब सब्स्टिट्यूट हमें यहाँ पे कैसे पुट करना है। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो हमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। चलिए फटाफट से पुटअप कर दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, कॉट इनवर्स 1 में रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बेटा हमारे पास में, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, कॉट इनवर्स 1 में रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कॉट इनवर्स 1 में tan थीटा। और 1 में tan थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। तो यहां से क्या पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा। और थीटा बराबर मैंने क्या रखा था यहाँ पे, सेक इनवर्स एक्स, मतलब एक्स बराबर सेक थीटा पुट कर रहा हूं, तो इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वैल्यू रखी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप बोलोगे सर ऐसा हम लोगों ने देखा समझा जाना बहुत अच्छी बात है, बट हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ बच्चा, अगर आपको लगता है और अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपके इसके अंदर मल्टीपल मेथड आपको निकल के सामने आ जाएगी कि यार किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो ये चीज आ गई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं तो आप यहां पे समझना क्या कि कॉट इनवर्स 1 में रूट ऑफ x² - 1 इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया,
थीटा ले लिया, लेट करके हम लोगों ने थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 1 में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहां से कॉट थीटा हो जाएगा। बोला हाँ सर हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू टेन थीटा। बोले हाँ सर ये भी हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, रूट हट के उधर क्या लग जाएगा मेरे पास में, स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि ना, बोले हाँ सर। अब ये माइनस 1 उठ के उधर चले जाएगा तो काय में आ जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा, जो कि क्या है आपके पास में ऑप्शन नंबर ए है। मतलब कि x बराबर हमारे पास में सेक थीटा आ गया, तो यहां से मेरे पास में थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पुट अप करा था। तो इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो, और मल्टीपल्स वे हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बस हमें यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, ताकि एग्जाम में हमें यहाँ पे दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो बेटा अब हमारे पास में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, वो चीज हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली और जान ले कि एग्जाम का पैटर्न हमारे पास में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसा आता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे 4 मार्क्स 3 मार्क्स के बेसिस पे रहेंगे, जिससे हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि अगर लॉन्ग आंसर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करें तो इनके कुछ छोटे पार्ट्स रहते हैं, उन पार्ट्स के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 13 अपॉन में 85 इजिकल टू साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 हमें यहाँ पे देके रखा हुआ है। देखो बेटा प्रूफ करना है तो हम लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ रखी थी, कौन सी वाली पढ़ रखी थी, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी लिख रहा हूं, देन उसके बाद में इनवर्स की लिखते हुए चलूंगा कि साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इजिकल टू साइन इनवर्स ए रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आई है? आप बोलोगे सर क्या यही लगेगी? बेटा अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दो कि माइनस साइन इनवर्स 13 अपॉन 85 इक्वल टू उधर ले जाओगे तो काय में आ जाएगी बेटा, ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी, ये उठा के इधर लेके आ जाओगे तो माइनस में आ जाएगी। बट हमें तो यहाँ पे प्रूफ करना, अगर प्लस में आ जाती है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस की प्लस हो जाएगा। ये वाले माइनस की जगह जो ये वाला माइनस दे रखा है ना बेटा बीच वाला, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो उस तरीके से भी हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग अगर इसको देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग एलएचएस। तो यहां पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 13 अपॉन में 85। चलिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 रूट ऑफ 1 माइनस 13 अपॉन में 85 का स्क्वायर माइनस, अब बी है मतलब ये वाला 13 अपॉन में 85 रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। बात समझ में आई है? चलिए फटाफट से वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास में यहां से क्या निकल के आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स 3/5, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क देख लेते हैं। अगर 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन में 85 का स्क्वायर माइनस 13 अपॉन में 85 रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। बात समझ में आई है? तो बेटा अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी।
चलिए फटाफट से कर लेते हैं। 85 प्लस 13 तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 98 इंटू 85 में से 13 जाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा अपॉन में, ये अभी तो रूट में ही चल रहा है और 85 का स्क्वायर जो कि रूट में, तो उसको बाहर डायरेक्टली अपन 85 लिखते तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। 3/5 तो हमारे पास में यही सही, और ये साइन इनवर्स सही सही। अब देखो माइनस 13 अपॉन में 85 इंटू 5। अब एक बात बताओ बेटा, 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25 माइनस 9 कितना होता है बेटा, 16। 16 का रूट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 4 मिलेगा। बस हम लोग इसको देखते हुए चल रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, 98 इंटू 72, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे तो ये मेरे पास में क्या आ जाता है बेटा, 84 निकल के आ जाता है। ठीक है, नहीं तो आप इसको फैक्टर करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 84 अपॉन में 85 माइनस 13 अपॉन में 85 इंटू 4/5 मेरे पास में यहां निकल के आ जाएगा। चलिए यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो चलो इसके आगे का सॉल्यूशन हम लोग इधर की तरफ देख लेते हैं फटाफट से। तो ये रफ कर रहा हूं मैं, तो जैसे ही मैंने हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो यहां पे अब आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स 3 इंटू 84, तो 4 3 जा 12, कैरी आएगी 1, 25 अपॉन में 5 इंटू 85, और देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 13 इंटू 4, तो 13 इंटू 4 कितना होता है, 52। बात समझ में आई है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां से साइन इनवर्स 200 अपॉन में 5 इंटू 85, 5 से काटो तो 5 4 जा 20 0, और फिर काट दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 8, या आ जाएगा मेरे पास में 17। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या करा है, यहाँ पे सॉल्व करा है। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यार हम ये करें वो करें, किस तरीके से सॉल्व करें। हम हर एक क्वेश्चन को एक दो मेथड देखते हुए चलेंगे ताकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की और बात कर लेता हूं तो मैंने इसको बोला क्या कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, एक्स ले लिया। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 को क्या ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे, एक्स ले लिया, और एक ले लिया यहाँ पे साइन इनवर्स 13 अपॉन में 85 को क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, y ले लिया। बात समझ में आई है। अगर मैं यहां से बोल दूं कि साइन x माइनस वाई इजिकल टू क्या होता है, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। अगर आप चाहो तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि साइन x इजिकल टू 3/5 है और साइन y इजिकल टू 13 अपॉन में 85 है। आप चाहो तो यहां से cos x की वैल्यू निकाल लो, यहां से cos y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट अप कर दो। बोले सर हमें तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं करना, हमें साइन x और साइन y की वैल्यू पुट करनी है। तो आप वैसे भी पुट कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी बताया, और अगर आपको सिर्फ साइन की ही वैल्यू पुट करनी है तो आप इसको मॉडिफाई कर दो। कैसे कि साइन x रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x साइन y। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो जैसे ही पुट करोगे तो साइन x बराबर मेरे पास में क्या आ रहा था, 3/5, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस मेरे पास में क्या आ रहा था 13 अपॉन में 84 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और साइन y मेरे पास में क्या आ रहा था 13 अपॉन में 85 आ रहा था डॉट में। ठीक है, बात समझ में आई है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये अभी हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन निकल के आया था। फिर क्या करेंगे, साइन को उठा के इधर लेके आ जाएंगे इक्वल टू में, तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में आंसर वैसे भी बन के आ जाएगा।
तो करना हमें एट द एंड उसी पॉइंट के ऊपर आना है, बस करने के तरीके रहते हैं। तो आप जैसा चाहो उस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, जैसा क्या चाहो वैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए और दूसरा हम जिसमें कॉन्फिडेंट फील करें। तो इसलिए मैं आपको दो दो सॉल्यूशन बताते हुए चल रहा हूं, कई बार अगर जरूरत लगेगी तो मैं आपको तीसरा सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई है? तो चलिए फटाफट से वैल्यू पुट अप कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देख रहे हो मेरे बच्चे, तो आपको यहाँ पे जो देखा था कि हम इसको, जब हमें यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू दे के रखा हो, तो हम x बराबर tan थीटा रख सकते हैं। हाँ बेटा, अगर आपने जैसे सब्स्टिट्यूट याद कर रखा, आप यहाँ पे रख दोगे, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का बेटा क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? तो क्या x की वैल्यू दो दो रखोगे? नहीं मेरे बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे x की वही वैल्यू रखेंगे जो दोनों इक्वेशन के लिए क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे सेटिस्फाई होती चली जाए। तो अब हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट अप करेंगे वो करेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या रखूंगा बेटा, cos 2 थीटा रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हुए चलना आप कि जैसे मैंने यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, बोले सर ऐसा क्यों? बेटा cos 2 थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट अप करते हैं ना बेटा, तो ये हाफ एंगल का यूज कर लेंगे और हाफ एंगल के फॉर्मूले से हम इनकी वैल्यू को बाहर कर लेंगे। ठीक है, बोले सर ऐसा हमेशा होगा क्या? बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, बट आप अगर ये वाले केसेस को देखोगे तो हमारे पास में cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। कौन कौन से? देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में रहता है। तो आप देख रहे हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा उठ के इधर आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा, तो 1 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 1 उठ के इधर आ जाएगा तो काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो मतलब ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मतलब कि इन दोनों वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करने वाला जो ऑप्शन रहेगा बेटा, वो क्या रहेगा, cos 2 थीटा रहेगा। ठीक है, चलो वैल्यू यहाँ पे अपन पुट अप करते हैं, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब मैं जो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, तो वो तो मैंने कर दी। अब इसके बाद फॉर्मूले का यूज करते हुए डायरेक्टली लिख देते हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है? अब रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से क्या ले लूंगा यहाँ पे बेटा, कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बचेगा अंदर के अंदर, तो ये हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स, आप बोलोगे सर cos थीटा, बेटा स्क्वायर से रूट भी तो कैंसिल कर दिया ना, तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में रूट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचा है वो ये हो रहा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया और कट कर देंगे, जैसे रूट 2 को कट करा, तो यहां पे बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि क्या होता है बेटा मेरे लिए tan थीटा होता है। तो यहां पे जैसे ही करा तो मेरे पास में हो जाएगा ये
tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला और लिख देता हूं आपके लिए कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा ये होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट अप करी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये tan से ये वाला tan कैंसिल, बचेगा क्या मेरे पास में पाई बाय 4 प्लस थीटा बचेगा। अब थीटा बराबर मैंने यहाँ पे क्या रखा था भाई साहब, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टू थीटा रखा, तो थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बस फटाफट से वैल्यू पुट अप कर देते हो, यानी क्या हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है बेटा दोनों तरीके हमारे को आ जाए। कभी सडनली हमें सब्स्टिट्यूट नहीं समझ में आए कि हम लोग क्या पुट अप कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप 2 सेकंड के लिए भूल जाओ कि आपके पास में tan इनवर्स है। आपके पास क्या दे रखा है, सिर्फ ये वाली वैल्यू दे रखी। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कि यहां पे मेरे पास में, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, a बराबर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और b बराबर क्या दे दिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हुए चल रहे हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी दे रखा है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो जैसे मैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू अपन पुट अप कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको भी रेशनलाइज यहाँ पे कर सकते हो। चलिए, वैल्यू जैसे ही रखी तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करके लिख देते तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी दे रखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला भी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करा तो मेरे पास में यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल और नीचे आ जाएगा ये 1 से 1 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 और अपॉन में 2x स्क्वायर। तो ये 2 भी कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई है। तो यहां से अगर अब आप चाहो तो अब आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट अप करके भी यहाँ पे सॉल्यूशन में लेके आ सकते हो। मतलब जो इतना बड़ा मेरे को यहाँ पे दे के रखा था ना मेरे बच्चे, उसको छोटे फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रहा हो कि यार हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूं, क्या पुट कर सकता हूं, यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये 1 की जगह पे साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। बेटा जो हम लोगों ने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करी थी बस वैसे के वैसे करना है।
और cos थीटा भी, cos थीटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 अपॉन में अब इसके बाद बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। जो हम लोगों ने सडनली थोड़ी देर पहले करा था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पुटअप करा था, पुट क्या करा था, हम लोगों ने ऐसा कॉमन लिया था। बेटा कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, जो कॉमन लिया था cos थीटा कॉमन लिया था, cos थीटा कॉमन लेके फिर क्या कर दोगे आप, यहाँ पे वैल्यू को कट कर दोगे, उठा के यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दोगे और फिर आपके पास में 10 से कट के वापस ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हो। मैंने दोनों सॉल्यूशन आपको इसलिए बताया बेटा कि आप इसके ना थोड़ा सा हमारे पास में लेंथी प्रोसेस जा रही थी, लास्ट वाले के ना हमारे पास में थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस कम गई थी। तो आपके ऊपर अब निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा लेंथी भी जाता है तो बेटा घबराइए मत, हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना सीख रहे हैं जिससे हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो यहां से जो मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे कट जाएगा। तो मेरे पास में यहां से क्या बचेगा, साइन थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 अपॉन में cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। यहां से मैंने cos थीटा बाय 2 कॉमन लेके कट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। और ये वैल्यू कहां की निकली है, ये वाले हिस्से की निकली है। तो यहां पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स, इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट करा था, यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट करा था cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा पुट करा दो। थीटा की वैल्यू तो हमें यहां से निकालनी थी, उठा के वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से भी हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। मतलब कि अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर अगर ये वाली मेथड यूज करते हैं या इस तरीके की मेथड को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो घबराइए मत। आप यहां तक आए और आप बोल दो यार इसके आगे तो थोड़ा लेंथी जा रहा है या इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। बेटा ठंडे दिमाग से आप सोचते हुए चलिए, होश के साथ में आप काम करते हुए चलिए, ताकि आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे आके रुक गए, मतलब क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 स्टेप का और काम था, बस उसको ध्यान में रखना और वैसे सॉल्व करते हो आपको क्या है, आगे बढ़ना है। तो मैंने इस क्वेश्चन के दोनों सॉल्यूशन आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ता, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या करना है मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। बोले सर अभी तो आपने बताया था, हाँ बच्चा प्रूफ ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क के अंदर लेते हुए चलना है कि ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वैसे उसको सॉल्व करके आपको देखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हमारा यहाँ पे होता है। चलो इसके साथ में अगर मैं और बात कर लेता हूं तो आप एक और हम ले लेते हैं, कौन सा वाला, एक फॉर्मूला और ले लेते हैं कि हम यहाँ पे ले रहे 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है बेटा, ये लो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूं कि बेटा ये आपसे क्या हो जाएगा, बेटा यहाँ पे प्रूफ करने के लिए पूछ लेगा। आप अगर अच्छे तरीके से जानते हो क्या कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया यहाँ पे थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में आपसे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल तो 3 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा।
तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक प्रूफ रहते हैं। चलो एक ही होमवर्क तो आपको मैंने दिया है और एक होमवर्क आपको और देता हूं, वो कौन सा, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये वाला भी आपको क्या है, होमवर्क के अंदर है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्या करना है बेटा, सॉल्व करके देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बेटा एक एक दो दो नंबर के अंदर आपसे ये डायरेक्ट प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे करनी ही है। चलिए आगे की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्रेस टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस cos x। इसको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो जो मैं हमेशा आपसे रेंज की बात करता हूं तो x की वैल्यू क्या 0 से लेकर पाई तक के अंदर है। चीजें समझ में आ रही, तो इसको क्या करना है बेटा, मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं मतलब कि बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो tan इनवर्स दे रखा है ना बेटा, इसको रिमूव करने की कोशिश यहाँ पे करनी है हमें। यहाँ पे चलो फटाफट से अब हम लोग यहाँ पे कर लेते सॉल्व। अगर आपको ये सॉल्व करना है ना बेटा, तो आपको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले याद होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू मेरे पास में यहाँ पे क्या आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर आप इसको उठा के इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 थीटा से क्या हो रही है, वैल्यू थीटा बन रही है। मतलब अगर मैं इसको बोल दूं कि cos थीटा प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बस इस चीज को आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको बोल रहा हूं कि tan इनवर्स, चलो ये प्लस वाला तो निकल गया, माइनस वाला भी देख लेते हैं ना फॉर्मूला यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू उठ के इधर आ जाएगी, ये वैल्यू उठ के उधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। चलिए अब हाफ एंगल है तो ये भी तो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो फटाफट से लिख ही लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 से 2 कैंसल, तो tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाय 2। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा बाय 2 मेरे पास में आ जाएगा। ओ एक चीज की तो हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी, और ये गलती आपको नहीं दोहरानी है बेटा। यहाँ पे वैल्यू काय में दे रखी मुझे, यहाँ पे x में दे रखी, और हम सॉल्यूशन काय में कर रहे हैं बेटा, थीटा में कर रहे हैं। तो इस चीज से नंबर आपके बिल्कुल कट सकते, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करते हुए चलना बेटा, x, ठीक है। हम फॉर्मूला देख रहे थे और जल्दी जल्दी के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि बेटा थीटा लिखते हुए सॉल्व कर लिया अपन, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन के ना हमारे को यहाँ पे दे रखा है उसी के फॉर्म में हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए तो यहां से tan से tan कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, x बाय 2 बचेगा। अब एक बात बताओ बेटा, x बाय 2 मेरे पास में बच रहा है, तो क्या ये जो x है ये 0 से लेकर पाई के बीच में आ रहा है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल पूरी तरीके से आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब मैं इसको पाई बाय 2 मान लेता हूं, ठीक है। क्या मान लेता हूं, x को मैं पाई मान लेता हूं, ठीक है, x को मैं पाई मान लेता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई बाय 2, तो 0 से लेकर पाई के बीच में पाई बाय 2 भी तो क्या हो रही है बेटा, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले भी आपको एग्जाम के अंदर लिखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने करा है कि भाई साहब एक्स की जगह पे थीटा लिख दिया, तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। इस चीज को आपको समझना है, ताकि थीटा की जगह पे मैं एक्स लिख के करता था, लेकिन जल्दी जल्दी के ना जो गलतियां होती है ना बेटा, वो गलतियों को सीखना चाहिए कि हम अगली बार अगर सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये गलतियां हम लोगों से नहीं दोहराएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है कि इफ tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z is equal to pi by 2 then prove that xy plus yz plus zx is equal to क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, 1 दे रखा है। चलो फटाफट से कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बेटा अगर आपको यहाँ पे ट्रिपल वाला फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली लगा लीजिए, बट मैं मानता हूं कि बेटा याद नहीं हो पाता है, लेकिन टू वैल्यू वाले tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले तो आपको याद ही है ना, बस वाले फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलो।
अब वो वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे पास में कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। चलो tan b अपॉन में 1 माइनस tan a। tan b हमारे पास में यहाँ पे रहेगा, जहां हम ये बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू, या फिर ये बोल दे कि tan a इज इक्वल टू x, और tan b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? y। तो tan b बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में? y। बात आपको यहाँ पे समझ में ही है? मतलब कि a बराबर में tan इनवर्स x और b बराबर tan इनवर्स y यहाँ पे लूंगा। बात समझ में आई है? चलिए फटाफट सब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं अभी x और y के लिए। तो जैसे ही मैंने इसके ना वैल्यू पुट करी तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि चलो यहीं पे सबसे पहले फॉर्मूले में पुट कर देता ताकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा मेरे पास में tan a प्लस बी, यानी x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई की बात हो रही है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई रहेगा। ठीक है, a की जगह पे tan इनवर्स x और b की जगह पे tan इनवर्स y पुट कर देंगे। चलिए फटाफट से अगर हम लोग यहाँ पे देख ले तो मेरे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा? इन दोनों के लिए देख रहा हूं, किनके लिए? सबसे पहले इन दोनों के लिए देख रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। और बेटा ये जो tan इनवर्स z दे रखा है ना, इसको इक्वल टू के इधर लेके आ जाता हूं, जो प्लस का है इक्वल टू के इधर आके काय का हो जाएगा बेटा? यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स z हमारे पास में निकल के आ जाएगा। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है? अभी जो tan इनवर्स है ना बेटा, उठ के उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z यहां पे निकल के आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, मैं इसको सिर्फ थीटा लेते चल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? यहाँ पे cot थीटा होता है। फटाफट से वैल्यू पुट अप कर दे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू cot tan इनवर्स z हमारे पास में निकल के आ जाएगा। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि tan अगर मेरे को cot में करना है तो 1 अपॉन में z होता है। याद करो, शुरुआत करना मैंने बताया था, तो सीधे सीधे यहां से लिख दूं कि x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू cot ब्रैकेट में cot इनवर्स 1 अपॉन में z। cot इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में z। z का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, उठ के इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? अगर मुझे यही प्रूफ करना था तो हम लोगों ने ये प्रूफ तो कर दिया बेटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और नहीं तो बेटा आप और इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। बेटा कैसे? देखो, अगर आपको ये वाली मेथड अगर अच्छे समझ में आ गई है तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो अब यहाँ पे आप हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि मैंने आपसे बोला था कि फॉर्मूला याद करना, अगर नहीं भी होता है तो मत घबराओ, इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। बात समझ में आई है? अब एक बात बताना बेटा, ये x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई है, तो इसको मैंने लेट कर लिया क्या कि x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए? यहाँ पे a हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी हम लोग देख लेते हैं, देखा ही था फॉर्मूला, अभी ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स a प्लस z अपॉन में 1 माइनस a z इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब a की वैल्यू आप पुट अप करके इसको सॉल्व कर लेंगे,
तो भी हमारे पास में आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो। बट चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके की मेथड करनी है। पर लेकिन मैं पर्सनली बताऊं ना बेटा, पहली वाली मेथड की तरफ आप इस क्वेश्चन के लिए जाओ। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास में आते तो फर्स्ट वाली मेथड की तरफ जाओगे तो आपका सॉल्यूशन जल्दी निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन भी कम रहेगी, ताकि एग्जाम में आपके पास में ये क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाए और आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम रहे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए आगे की तरफ बढ़ते। तो अगर मैं यहाँ पे और देखूं तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स ब्रैकेट में रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है इक्वल टू एक्स बाई 2। मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। और एक्स कहां पे बिलोंग करता है, 0 से लेके पाई बाय 4 पे बिलोंग करता है। चलो देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा पुराने जैसा, बोले सर नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस ए 1 माइनस ए अपॉन में 1 प्लस ए माइनस 1 माइनस ए। जहां पे मैंने साइन एक्स को क्या ले लिया था बेटा, ए ले लिया था। दिखाई दिया कुछ ऐसा? हाँ तो बेटा बस वैसा का वैसा ही वाला क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर का अभी सिर्फ इसको सॉल्व करें, डिनोमिनेटर का क्या ले लूं बेटा, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लेता हूं, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो लिख ही लेते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस या 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है बेटा, अभी इसको सॉल्व कर रहे हो और इसका रेशनलाइजेशन करा। अभी हमने क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले ही देखा था, बस उसको सॉल्व करते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर यानी रूट से कट जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स रहेगा। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल। तो यहां पे मेरे पास जो बच रहा है बेटा, वो क्या बच रहा है, 2 प्लस 2 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स, तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स। ये 2 कॉमन लेके भी इससे इसको कट कर देंगे, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है उसकी वैल्यू मेरे पास में यहां पे ये निकल के आई है। चलिए मतलब अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स बचेगा। बात समझ में आई आपको यहाँ पे? चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम यहाँ पे पुट अप करेंगे फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला बेटा, इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर देंगे, cos x का फॉर्मूला ऐसा पुट अप करेंगे, sin x का फॉर्मूला ऐसा पुट अप करेंगे कि मुझे यहाँ पे cot थीटा मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू, चलो लिख ही लेते हम लोग फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 उठ के इधर आ जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या बच रहा है, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो जैसे कि जैसे मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये cot इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और sin x का क्या हो जाएगा, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। हाफ एंगल वाले लगा दिए फॉर्मूले, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, एक cos x से ये cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब मेरे पास में यहाँ पे जो बच रहा है ना बच्चे, वो क्या बच रहा है यहां से, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय टू अपॉन में साइन एक्स बाय टू। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, ये कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू आपके पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो देखा, ये इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। चलिए इसकी अगर मैं दूसरी मेथड की तरफ में बात कर लेता हूं, तो दूसरा मेथड मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम इसी को ही यहाँ पे सॉल्व करते हुए चले तो कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी क्या, बोले नहीं सर। चलो मैं वन को यहाँ पे क्या लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, अभी जो लिखा था टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना सा पोर्शन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर, रूट में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू मेरे पास में यहाँ पे बचेगा, काय की ये वाली वैल्यू। जब हम माइनस वाले को साथ में लेते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, रूट ऑफ कॉस एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। तो फॉर्मूला मेरे पास में क्या बच रहा है, ये कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू बचेगी। तो इन दोनों वैल्यू को पुटअप कहां कर देंगे, इसके अंदर कर देंगे। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स बाय, और अपॉन में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस में कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। तो माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाय टू से प्लस कॉस एक्स बाय टू कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बच रहा है, कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन में टू साइन एक्स बाय टू, ये टू से टू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, ये कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेटा सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। बेटा अभी अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन करा था, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है कि वहां पे क्वेश्चन में हमें क्या देके रखा हुआ था, एक्स स्क्वायर देके रखा हुआ था, यहाँ पे क्या देके रखा है बेटा आपको, यहाँ पे एक्स देके रखा हुआ है। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देके रखा होता। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखे बेटा, देखे ना बेटा। तो अब जब हमने इस तरह का क्वेश्चन देख लिया है, ये समझ भी लिया है कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और बेनिफिट आपके लिए ये कि अगर इसका छोटा सा पार्ट अगर एग्जाम में आ जाता है, आधा वाला पोर्शन ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी और आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बाद में बेटा क्या, इसको चेक कैसे करें, हालांकि प्रूफ दैट तो दे रखा हुआ, आपने ही निकाल दिया, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने एक स्टेप दो स्टेप थोड़ी गलत कर दी, फिर उसके आगे हमने वापस से सही सॉल्व कर लिया। तो बेटा इसको चेक करने के लिए अरिवियन है ना, अरिवियन के आस्क फीचर पे ये वाले क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो और वहां पे अपलोड कर दो।
तो वो बेटा आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता देगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया ना बेटा, वैसा स्टेप बाय स्टेप वहां पे आपको सॉल्यूशन बता देगा। तो उसका सॉल्यूशन और अपना सॉल्यूशन दोनों मैच कर लो बेटा। अगर आपका मैच बिल्कुल सही होता है तो मतलब आपका आंसर तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये फीचर आपके लिए कितना अच्छा है। तो इस फीचर का आपको क्या करना है, वहां पे भरपूर तरीके से यूज करना है। और बेटा ये बिल्कुल राइट टाइम है इस तरीके के फीचर का यूज करने का, ताकि एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स ना कटे, फुल में से फुल मार्क्स मिले। पता है होता क्या है बच्चे, कि आप सॉल्यूशन तो करके आ जाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपने सॉल्यूशन सही करा, बट उसमें एक या दो स्टेप मिसिंग कर दी या एक या दो स्टेप आपने गलत कर दी। तो जो कॉपी चेक करने वाला है ना बेटा, वो आपकी यहाँ पे स्टेप मार्किंग करके आपके कुछ मार्क्स कम कर देगा उस क्वेश्चन के अंदर। और आपको लगेगा कि यार मैंने तो पूरा सॉल्व करके आया हूं, मुझे इसमें इतने नंबर मिलेंगे, और फिर जब रिजल्ट आता है तब आप बोलते हो कि यार इसमें इतने नंबर कटे किस बात के। और फिर आप रीचेकिंग ये वो बहुत सारी हम लोग प्रोसेस के अंदर आगे जाते हैं, फिर बाद में पता चलता अच्छा ये गलती कर दी थी। तो बेटा ये सारी प्रोसेस से बचे, अपने मार्क्स कट होने से बचाएं। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, आपको अरिविहान का आस्क फीचर को अच्छे तरीके से यूज करना है। और अब तो आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम है इस फीचर का यूज करने का। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने आंसर को मैच करना है। चलिए आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है कि एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x हमें यहाँ पे देके रखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसका आधा सॉल्यूशन के बाद में हमें ये चीजें दिखाई देती थी। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, आपको 2 नंबर के अंदर या 3 नंबर के अंदर सॉल्व करने के लिए वहां पे पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब बड़े क्वेश्चन का छोटा सा फॉर्म आपको 2 नंबर या 3 नंबर में वहां पे पूछा जा सकता है। इसलिए बड़े क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो अगर मेरे को यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है तो और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहां से cos x मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा मेरे पास में cos x, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x क्या होता है बेटा, यहाँ पे tan x होता है, तो 1 माइनस tan x अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेटा दोनों में से कॉमन लेना है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का भी क्या हो जाएगा, यहाँ से cos x हो जाएगा। cos x से cos x वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। बेटा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको प्लस में बताया था माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, यहाँ से tan पाई बाय 4 माइनस x क्या होता है 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x होता है। ठीक है, उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x हमारे पास हो जाएगा। tan से tan वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कट जाएगी, तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास में पाई बाय 4 माइनस x। आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। तो चलिए अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने वो सारी आइडेंटिटी को देखा जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को देखा जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कई बार पार्ट के फॉर्म में पूछा गया या पार्ट के फॉर्म में वो पूछ सकता है, या फिर पूरा का पूरा 4 मार्क्स के लिए हमारे को यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। और इस प्रॉब्लम के लिए अरिवियन तब भी आपके साथ में खड़ा है कि अरिवियन इसके साथ में आपको चैप्टर टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ये वीडियो आप देखो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद में वो चैप्टर टेस्ट को पूरा लगा लो, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम या फिर जो भी डाउट आ रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाए और आपको इस चैप्टर के अंदर जो 6 मार्क्स का है वो पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपको यहाँ पे गेन हो जाए। तो चलिए इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नई एनर्जी के साथ में, नए कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए और आगे बढ़ेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।